में भी शीर्ष अधिकारी हैं, सुरक्षा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के, वो सब यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आप ये पूरा हिस्सा देखेंगी अर्पिता, वहां पर आमतौर पर भी आम दिनों में भी आपको सुरक्षा ऐसी दिखेगी, लेकिन अभी जो सुरक्षा है वो बहुत एक बोझल सुरक्षा आपको यहाँ पर नजर आएगी। सबको मालूम है जम्मू कश्मीर में कि ये हमला करके आतंकियों ने कितना नुकसान इस राज्य का कर दिया है, कितना नुकसान इस देश का कर दिया है, जहां पर लगभग 28 लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो चुके हैं इस हमले में। कई घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे, जब यहाँ पर जो रीथ लेइंग सेरेमनी होगी, उसके बाद वो यहाँ से पहलगाम के लिए निकलेंगे। ये बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर के रास्ते, वो हेलीकॉप्टर के जरिए निकलेंगे, यानी यहाँ से अनंतनाग, चूंकि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड करेंगे, वहां से फिर आगे पहलगाम में उस स्पॉट पर जाएंगे। और लगातार कल रात 1 बजे तक उनकी बैठकें चलती ही रही हैं, जिसमें समीक्षा होती रही है, कहां पर चूक हुई है। बहुत कड़ाई से गृह मंत्री ने इन सारी चीजों पर अपनी रिपोर्ट मांगी है। और जब वो अनंतनाग पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे, वहां पर पूरा जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर घायलों से मिलते हुए वो सीधा यहां से दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे, क्योंकि सीसीएस की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के वहां पर पहुंचने के साथ ही शुरू होगी। यहां पर अभी प्रतीक्षा है गृह मंत्री के, किसी भी समय आने की बात है। लगभग 9 बजे का समय दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि एक एक करके अभी फिर मेरा ख्याल है, ये बताया जा रहा है कि शायद गृह मंत्री का काफिला यहां पर आ चुका है। अर्पिता, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो गृह मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि शीर्षस्थ अधिकारी जो हैं वो भी एक एक करके पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर अब उनके पहुंचने के साथ ही, गृह मंत्री के पहुंचने के साथ ही ये यहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री यहाँ पर, गृह मंत्री का ही काफिला है, गृह मंत्री यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। और अब यहाँ पर जो 28 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके शरीरों को यहाँ पर, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। और भीतर, हालांकि यहाँ पर आम दिनों में एक्सेस रहता है मीडिया का, लेकिन आज चूंकि इस तरह के हालात हैं, इसीलिए यहाँ से हम आपको ये काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भीतर यहाँ पर पूरी तैयारी करके रखी गई है, रीथ होगे, उन सभी शरीरों को यहाँ पर रखा गया है। एक बहुत भावुक, लेकिन उसके साथ ही, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, एक बहुत गुस्से का पल ये पूरे देश के लिए। और हिसाब गिन गिन कर होगा। उन पूरे जंगलों में अभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो उसको पूरा छान रहे हैं अपने अलग अलग उपकरणों से, अपने जवानों के साथ, ताकि उन आतंकियों का पता लगाया जा सके। ये जिस तरीके का इलाका है, वहां पर उन जंगलों के क्षेत्र को खासकर छाना जा रहा है जो मेडोज के साथ लगे हुए होते हैं, जहां पर ये आतंकी फरार हो गए हैं इस हमले को अंजाम देके। ये पूरा काफिला गृह मंत्री अमित शाह का जो भीतर दाखिल इस समय हो रहा है जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस हेडक्वार्टर्स में, और यहाँ पर जो समारोह होगा उसके बाद गृह मंत्री सीधा निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। बहुत सारे सवालों का जवाब भी अभी तलाशना है। सुरक्षा में क्या कहीं पर किसी तरीके से कुछ गलतियां रह गई, उसे भी देखना है, और आगे किस तरीके से उन्हें पकड़कर और इंसाफ होना है, अब उसकी भी प्रतीक्षा है। अर्पिता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, वहीं इस बीच हम आपको एक तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अमित शाह खुद लगातार नजर बनाए हुए, प्रधानमंत्री अपने दौरे को छोड़ा करके वापस आए और यहां पहुंचने पर उन्होंने मीटिंग्स पे मीटिंग्स की हैं। तो अब पहलगाम में जो हमला हुआ है, इसमें पाक कनेक्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि मजहब पूछकर दरअसल ये आतंकी जो हैं वो मार डालते हैं। वहीं श्वेता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। श्वेता, हमने पहले देखा कि जो ज्यादातर जो आतंकी होते थे वो लोकल होते थे, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि टूरिस्ट को वो अटैक करे। सेना से उनकी नाराजगी होती थी या सेना को टारगेट किया करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 90% जो आतंकी हैं वो विदेशी हैं, पाकिस्तान से आते हैं और उनको कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी हैं सबसे ज्यादा नुकसान तो उनका हुआ है। पूरा टूरिस्ट जो उनका पर्यटन विभाग है वो ठप हो जाएगा। अर्पिता, इसे थोड़ा सा अलग देखना होगा। फॉरेन टेररिस्ट भी जो यहाँ पर रहे हैं, और लंबे समय से इतिहास रहा है, फॉरेन टेररिस्ट फिर
पहले जो किस तरीके से आप इंडोक्ट्रिनेट करेंगे यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ की युवाओं को कि वो इस तरह के हमले करें, तो ये दो नजरिए। लेकिन जो फॉरेन टेररिस्ट भी है उसे भी स्थानीय सपोर्ट की आवश्यकता होती थी। उस स्थानीय सपोर्ट के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान होगा। जरा रोक रही हूँ क्योंकि अमित शाह की तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं और अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वाकई बहुत दुखद है। अभी तक ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया पर्यटक पहुंचे हों और कुछ इस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया हो। श्वेता जी, गृह मंत्री अमित शाह के भी मन में ये सारी चीजें जो सवालों के रूप में उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के सामने रखी हैं। अभी ये श्रद्धांजलि, चूंकि ये सिर्फ एक गृह मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये एक ऐसा हमला हुआ है जहां पर दुनिया का हर बड़ा नेता, देश का हर सामान्य व्यक्ति सब अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह का एक हमला हो कैसे सकता है, क्योंकि यह हमेशा से माना गया, अर्पिता जो आप भी बोल रही हैं, हमेशा से यह माना गया कि जिस चीज को लेकर आम लोगों को नुकसान होगा वैसी चीज नहीं होती थी। जो हार्वेस्टिंग सीजन, जब सेब यहां पर तोड़े जाते थे तो पत्थरबाजी रुक जाया करती थी। जब यहां पर किसी भी जो टूरिस्ट लोकेशंस है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की कम मौजूदगी का सबसे बड़ा कारण ही यही रहता है कि कोई ये सोच ही नहीं सकता है कि उन पर्यटकों को निशाना बनाया जाएगा। पत्थरबाजी के दौरान एक बार एक पर्यटक के सर पर पत्थर लग गया था जिससे जान चली गई थी। यहाँ के स्थानीय नेता जो कि बड़ी बड़ी बातें और अलगाववाद की बातें किया करते थे वो सब माफी मांगने के लिए सामने आए थे। उन सब ने ये बात कही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों के ऊपर गोलियां इस तरीके से चला दी जाएंगी, नाम पूछ पूछ कर, मजहब पूछ पूछ कर उन सब की हत्या यहाँ की जाएगी। इसे आतंकवाद कहें या खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कहें, ये जिस तरह का कायराना रूप आतंकवाद का दिखा है वो वाकई पूरी दुनिया को सकते में डाल रहा है। 28 लोगों की संख्या दी जा रही है और समझिए कि अभी भी जो घायल हैं वो अस्पताल में और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बताए जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि वो सारी व्यवस्था रहती है, लेकिन कुछ तो अनंतनाग के में फौरन ले जाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर जो हम आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी गृह मंत्री तो भीतर हैं, अभी जो पुष्प अर्पित किए जाएंगे, जो जितने भी लोग हताहत हुए हैं इस आतंकी हमले में, लेकिन वो एक प्रण के साथ कि इस मामले के साथ ही अब आतंकवाद को भी दफन हो जाना है, आतंकवाद को भी खत्म हो जाना है, आतंकवाद का खात्मा हो जाना है। इतने सालों से जब से धारा 370 को यहाँ पर हटाया गया, एक ग्राफ दिखा जहां पर आतंकी हमलों में कमी दिखी। सुरक्षा बलों को पहले निशाना बनाया करते थे, सुरक्षा बलों ने अपने नियम, अपनी विधियों में बहुत परिवर्तन किया। जिस तरीके से उनके काफिले आया करते थे उन सब में बदलाव किया। जो पेरीमीटर को लेकर सुरक्षा की बात होती थी वहां पर बदलाव हुआ। वो फ्रस्ट्रेशन जो है आतंकियों का, ये आम लोग